मोहनलाल बाड़ोली जो हैं वो बना दिए गए हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। अब जो ये प्रधानी उनको सौंपी गई है हरियाणा बीजेपी की, अगर खबर के भीतर की खबर को टटोला जाए तो क्या असर होने वाला है हरियाणा बीजेपी पर? आपको क्या लग रहा है? अगर इसमें जातीय समीकरण देखें, अगर इनमें उनके कामकाज को देखें तो क्या फर्क, क्या परिवर्तन फिलहाल? जी नमस्कार सोनिया। देखिए ये असर इसका क्या होने वाला है, सबसे बड़ी बात यह है कि असर कोई खास पड़े उसके लिए मोहनलाल की नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि जो पहले असर पड़ चुका है उसको रोकने के लिए इनको बनाया गया है। जो असर हमने लोकसभा चुनाव में देखा, खासतौर पर जहां से मोहनलाल ने खुद चुनाव लड़ा था, और वहां पर भी जो एक परंपरागत वोट बीजेपी का है, परंपरागत मतलब 10 साल से, उसके पहले तो नहीं था बीजेपी के साथ वो वोट, लेकिन जो 10-15 साल से बीजेपी के साथ एक बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण का जुड़ा है, उस वोट बैंक में कहीं ना कहीं इरोजन हुआ। उसमें वो वोट बैंक शिफ्ट होता हुआ दिखा। क्यों? क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी जैसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, उस वजह से जो इरोजन हुआ। और ये ब्राह्मण का वोट देखिए कैसा है कि अब कौन सा वोट कितना है इस बात का तो कोई अंदाजा किसी के पास है नहीं, लेकिन एक आंकड़ा दिया जाता है, क्योंकि कास्ट सेंसस तो देश में होता नहीं है। लेकिन एक आंकड़ा जो है वो आमतौर पर माना जाता है कि शायद 6-7% वोट हरियाणा में ब्राह्मण समाज का है, एक जो अखबारों में छपता है। इसका कोई लेकिन आंकड़ा किसी के पास नहीं है सही, तो हम भी वही मान के चलते हैं कि एक वो जो अखबार में छपता है, मीडिया में जो चर्चा होती है, उतना वोट है। अब उस वोट बैंक में अगर सेंध लग जाती है, जो एक परंपरागत वोट बैंक है, तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान की स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि जो बाकी का वोट था, खासतौर पर जो दलित समाज का वोट था, उस दलित समाज के वोट में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी सेंध लगाने में कामयाब है। खासतौर पर जो दलित में भी जो सबसे बड़ा ज्यादा वोट बैंक जिसका है, रविदास समाज का या जाटव समाज का, वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ काफी बड़ी संख्या में चला गया। दूसरी जातियां थी, सिख जो समुदाय है, सिख समुदाय का वोट चला गया, और बाकी जो ओबीसी की जातियां थी वो भी जिस तरीके से, जिस कदर कंसोलिडेशन उनका था, उसमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी बीजेपी के पक्ष में आई। वो वोट भी शिफ्ट होता हुआ दिखा कांग्रेस पार्टी की तरफ। जाट का वोट काफी कंसोलिडेशन है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ दिख रहा है, और वो इतना ज्यादा दिख रहा है कि जो दूसरी पार्टियां थी, आईएनएलडी और जेजेपी, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया और एकमुश्त कांग्रेस के साथ वो चले गए, और पूरे प्रदेश में लगभग ऐसा ट्रेंड देखा गया। तो ये काफी बीजेपी के लिए चिंता की बात है। उनका वोट परसेंट घट रहा है, उनका सीट्स काफी घटी हैं, 5 सीट्स घटना तो बड़ा नुकसान है। और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि राव इंद्रजीत भी काफी खफा हैं, उनको कैबिनेट रैंक नहीं मिला। इस तरह की बातें आमतौर पर बीजेपी में सुनाई देती नहीं है कि कोई नाराज है या किसी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की हो, और उस पर उनको मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा भी खूब लोग करते हैं। ये सब नहीं हुआ है। ओबीसी समुदाय से लेकिन नॉन यादव व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और ओबीसी का जो सबसे बड़ा एक फेस माना जाता है, या सबसे बड़ी एक जाति मानी जाती है हरियाणा में संख्या के हिसाब से, उनको इग्नोर कर दिया गया, जबकि वो पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी के साथ बहुत मजबूती से खड़ी रही। जो भी 10 या 12 सीटों पर इनका प्रभाव है, वो प्रभाव साफ दिखा, लोकसभा में भी दिखा। वो सबसे बड़ा मुझे लगता है एक चैलेंज था बीजेपी के लिए, कि अगर ब्राह्मण वोट भी इस तरीके से इरोड हो गया और दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो दिक्कत होना लाजमी है। तो उसी को रोकने के लिए मोहनलाल बड़ौली को पार्टी ने अपना नेता इस विधानसभा चुनाव के लिए चुना है। और मोहनलाल बड़ौली खुद, क्योंकि विधायक तो हैं ही खैर, और पार्टी के भी काफी समय से वो पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनको जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं वो अखबारों में छपी रही हैं, तो वो सब तो उनके अखबार में छप रही है, हम देख रहे हैं। तो वो सब जिम्मेदारियों के साथ वो बीजेपी के मूल रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, और इसलिए बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। और जो अपर कास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वर्ण जातियां जो बोलते हैं, उसमें ब्राह्मण, महाजन समाज, पंजाबी समुदाय जो हरियाणा में है, और ये सब लोग आमतौर पर वोटर हैं बीजेपी के साथ। विश्नोई समाज भी कुलदीप की वजह से वहां चले गए। तो ये तमाम जो लोग हैं ये बीजेपी के साथ खड़े हो गए। और लेकिन इस चुनाव में देखा गया कि ये वोट भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है।
पंजाबी समुदाय में हमने देखा थोड़ी नाराजगी थी मुख्यमंत्री होने के बाद भी, और विश्नोई समाज जो है, जो आदमपुर का विधानसभा क्षेत्र था, वहां से भी कांग्रेस का कैंडिडेट को जीत मिली। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है बीजेपी को कहीं ना कहीं चिंतित कर रही थी, और उसके बाद ये तय किया गया कि अब ब्राह्मण जो है उस पर दांव खेला जाए। ब्राह्मण तीसरी बार बीजेपी ने अपना प्रधान बनाया है। इनके पहले रामविलास शर्मा 2 बार बने, और एक बार चरखी दादरी के रहने वाले रमेश जोशी, जो एक बड़े कद्दावर नेता थे, और जब बीजेपी की सरकार हरियाणा विकास पार्टी के साथ हरियाणा में थी, तब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, 4 साल तक प्रदेश अध्यक्ष थे। वो एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको जाना। 2 दफा कांग्रेस बीजेपी ने जो 2 जाट नेताओं को भी पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी प्रदेश में, तो हाल में है, आपको पता ही है। उसके अलावा 3 दफा बीजेपी ने जो पंजाबी समुदाय से लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी, जिसमें आत्म प्रकाश मनचंदा थे, डॉक्टर ग्रोवर थे और मंगल सिंह, इन तीनों को जिम्मेदारी दी। और 2 बार ओबीसी समुदाय के लोग भी इस पद पर रहे। 2 बार शेड्यूल कास्ट को भी मौका दिया, रतनलाल कटारिया और सूरज भान। तो बीजेपी लगातार ये कोशिश हमेशा से करती रही है कि जो ज्यादा जिम्मेदारी ये दी जाए, ये उन लोगों को दी जाए जो समाज के थोड़े से वंचित हिस्सा है या जाट राजनीति से जो अलग है, इसलिए हमेशा उनको तवज्जो दी गई। 2 दफा अगर अपवाद मानिए, उसको जो भी सही करिए, 2 बार को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर बार ये सीट या ये जो अध्यक्षी है, अध्यक्ष का पद उन्हीं लोगों को दिया गया है जिनको बीजेपी अब एक कंसोलिडेशन के साथ वोट बैंक के तौर पर भुनाने में कामयाब रही है। तो इस बार भी ब्राह्मण को जो पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, उसके पीछे की राजनीति यही है कि विधानसभा चुनाव में और जो डिवीजन उन्होंने पिछले 10 साल में करने में कामयाबी हासिल की है, उसको और डीपली पेनिट्रेट वो करें और उसका अधिक से अधिक लाभ उनको मिल पाए। क्योंकि बीजेपी इसके अलावा जो उनके डेवलपमेंट के इश्यूज थे, जो योजनाएं थी, उन सबको पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ जनता के सामने नहीं रख पाई, और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। अब बीजेपी के पास जो आखिरी हथियार है वो यही है कि जो उनकी सोची समझी और यूज्ड, देखी परखी जो नीति है, उसी नीति पर आगे बढ़ा जाए, और अपना पूरा उस पर वो लोग अपनी तैयारी के साथ उस पर आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के लिए मनोहर लाल को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया।